हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ रेक्टिफायर। तो हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर पे चर्चा करेंगे। ये रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर जो है एक प्रकार का डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब रेक्टिफायर को आप इनपुट के रूप में एसी दीजिएगा तो आउटपुट के रूप में वो आपको क्या देगा, वो डीसी देगा। मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर जो है आपका वो दो प्रकार का है, आप देख सकते हैं। एक आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है और दूसरा आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, यह हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा रेक्टिफायर जो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट कंडक्ट करता है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। वैसे रेक्टिफायर को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। मतलब ओनली आपका हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका फिगर में दिया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, हम देखते हैं और इसके वर्किंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये हाफ वेव रेक्टिफायर का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इनपुट के रूप में हम लोग यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं। ये अपना एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो क्या करेगा, स्टेप वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का काम करेगा। चूंकि प्राइमरी वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता है और आपके सर्किट को लो वोल्टेज चाहिए, तो लो वोल्टेज इसके लिए क्या करना होगा भाई, वोल्टेज को डाउन करना होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वोल्टेज को डाउन करने के लिए। यहाँ पे एक डायोड का यूज किया गया है, डायोड डी। ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इधर वाला आपका निगेटिव टर्मिनल होता है डायोड का। ठीक है, और इससे ये जो कोई लोड है आरएल वो कनेक्टेड है। ठीक है, यानी यहाँ से हम आउटपुट में रहता है। तो जो भी है सर हम देखते हैं जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा और निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं केस 1 लेके चलते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो देखते हैं हम बारी आपको जो भी इसका थ्योरी जो ऐसा हम समझा रहे हैं सेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, आपको ऐसे हम पढ़ के भी समझा देंगे। तो पहला केस हम लेके चलते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हम लोग देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान टर्मिनल ए पॉजिटिव रहेगा लेकिन बी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। मतलब डायोड डी जो है वो तो आपको फॉरवर्ड बायस में रहेगा। मतलब आपका आउटपुट आपको मिलेगा, यानी आउटपुट में कंडक्ट करेगा, आउटपुट आपको मिल रहा है। चूंकि जानते हैं आपका डायोड जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, रिवर्स बायस में तो वर्क करता नहीं है। तो आपका डायोड तो अभी फॉरवर्ड बायस में है पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, तो डायोड डी जो है आपका वो कंडक्ट करेगा करंट को। ठीक है, मतलब आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा। तो सर हम जब निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान देखते हैं तो निगेटिव साइकिल में ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का, नीचे जो है इस तरह का ग्राफ होता है निगेटिव हाफ साइकिल में। मतलब ये आपका निगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए निगेटिव जुड़ेगा किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से ही, तो डायोड अपना क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। और डायोड जब आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा तो डायोड डी कंडक्ट करेगा, कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब आउटपुट में आपको मिलेगा, आउटपुट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आपको करंट को कंडक्ट करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट कंडक्ट नहीं करेगा। इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, रिवर्स यानी निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान नहीं करेगा। इसलिए इस तरह का रेक्टिफायर को हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता है, नॉर्मली नहीं बताते हैं टीचर। ठीक है, उन बात को हम देखेंगे। जो भी आपका थ्योरी का पार्ट है, ठीक है, वो सब आपके पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का फिगर था, इसके नीचे मैं आप लोगों को कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है वर्किंग इसका।
ये कंस्ट्रक्शन था, ये वर्किंग भी इसका लिखा हुआ है, कैसे क्या किया गया है, ठीक है। वही बोल रहा है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान एसी इनपुट में क्या होगा, ए पॉजिटिव रहेगा बी के रिस्पेक्ट में, इसलिए डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, इसलिए डायोड करंट कंडक्ट करेगा और आउटपुट के अक्रॉस आपको, लोड के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वही दूसरा दिखाया है, इसी को फिर आगे निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान दिखाया है, जो ए जो है निगेटिव रहेगा बी के रिस्पेक्ट में, इसलिए आपका डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, इसलिए डायोड जो है करंट कंडक्ट नहीं करेगा और आउटपुट लोड के अक्रॉस आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर फर्दर कहता है पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल सम फेनोमिना अकर्स एंड लोड करंट ऑलवेज फॉलो थ्रू आरएल इन सेम डायरेक्शन, यानी लोड का आरएल जो है, लोड आरएल के अक्रॉस जो करंट हम सेम डायरेक्शन में फॉलो होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं। अब इसका हम ग्राफ आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये आपका कोई इनपुट का ग्राफ है, मान लीजिए आप ये इनपुट का ग्राफ है, तो आप जानते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल वोल्टेज का ग्राफ लेते हैं तो पॉजिटिव में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, निगेटिव में नहीं मिलेगा। करंट का भी लेंगे तो पॉजिटिव में मिलेगा, लेकिन निगेटिव में आपको कोई कंडक्ट नहीं करेगा, ओनली पॉजिटिव में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अब हम देखेंगे, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है एवरेज वैल्यू, आपका एवरेज वैल्यू क्या होगा, सोच के देखिए। कहता है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के दौरान जो आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो आप एवरेज वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, 1/2 0 से 2 वी डी थीटा। यहाँ पे 2 की जगह होता है टी, लेकिन आप जानते हैं एसी साइकिल में आपका जो टाइम पीरियड होता है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक होता है, इसलिए हम टाइम पीरियड 0 से टी के जगह 0 से 2 दिए और टी के जगह हम लोग ने 2 दिया है, ठीक है, वी डी टी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है, क्या आएगा। तो हम वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी का आप जानते हैं वी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, वी एम साइन थीटा, और डी थीटा हमने दिया। अब जानते हैं वी एम आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसको हम बाहर कर सकते हैं, और साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन। अब यहाँ से हम इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए हैं, ठीक है, 0 से 2 को 0 से पाई और पाई से 2 के बीच में, इसको थोड़ा यहाँ पे पाई से 2 रहेगा। 0 से पाई और पाई से 2 तोड़ने के रीजन क्या है, चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे 2 साइकिल होता है। 0 से पाई में आपका पॉजिटिव साइकिल था, मतलब करंट कंडक्ट किया था, मतलब वोल्टेज मिला था, वोल्टेज वी बराबर क्या होगा, वी एम साइन थीटा होगा। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान कोई करंट कोई वोल्टेज नहीं मिला था, मतलब इसलिए आपको यहाँ पे वोल्टेज की जगह हमने 0 दिया है, ठीक है, और 0 दे दिया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसका वी एम आपका बाहर हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और इंटरवल आपका 0 से पाई है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं अपर लिमिट माइनस हमने लोअर लिमिट किया, और यहाँ से कट कुट करके वैल्यू जो है आपका आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू आता है वो Vm/2 आपका आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे आउटपुट करंट। सेम आउटपुट करंट क्या होगा, आउटपुट आपका करंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज बट्टा रजिस्टर, तो एवरेज वोल्टेज बट्टा आपका रजिस्टर। एवरेज वोल्टेज क्या था आपका अभी आपने देखा, आपका एवरेज वोल्टेज का जो वैल्यू आया था वो Vm/पाई था, ठीक है। तो आप यहाँ पे एवरेज करंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे V के जब भी एवरेज वैल्यू जो था आपका वो क्या था, Vm/पाई। इसको एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये Im लिखा गया है, तो Im नहीं, ये Vm होगा, Vm/पाई होगा, और बट्टा में ये आपका RL हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे RMS वैल्यू पूछें, आउटपुट वोल्टेज का RMS वैल्यू क्या पूछो, तो देखिए आपको ये सब रटना नहीं है, सबका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू का, ठीक है। तो 1/t जो है दोनों तरफ स्क्वायर करके 1/t यहाँ कर लिया, और यहाँ 0 से t। अब जानते हैं AC है तो 1/2 होगा, ठीक है, 0 से 2 ठीक है, f जो भी होगा फंक्शन है, ठीक है, f(θ²) d(θ), ठीक है। अब हम लोग वोल्टेज यदि निकाल रहे हैं तो वोल्टेज का इक्वेशन देंगे, तो वोल्टेज के जो क्या v² d(θ), और v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Vm साइन थीटा। अब यहाँ भी देखिए 0 से पाई में आपको कंडक्ट हुआ है और पाई से 2 में नहीं मिला है, तो पाई से 2 के जगह पे यहाँ पे 0 पुट करना था, ये थोड़ा मिस्टेक किया है, ठीक है। पाई से 2 में आपका जो वोल्टेज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और सिर्फ इसका वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो Vm² तो बाहर रहा हो जाएगा, नीचे में 2 है, और आपका साइन
स्क्वायर थीटा होगा और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमने यहाँ से फॉर्मूला बैठा दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। और यहाँ से हमने तोड़ दिया इसको, ठीक है। 1 को बाहर यानी वेरी सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट करके 2 को बाहर कर दिया, 4 पाई हो गया। और इसको हमने क्या काम किया, सेपरेट कर दिया है, ठीक है। देख रहे हैं, सेपरेट करने के बाद हमने अलग अलग क्या किया, दोनों का इंटीग्रेशन निकाल दिया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। और यहाँ से इतना आपका वैल्यू आ गया। ये अब देखिए इधर स्क्वायर में, इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये आपका रूट में हो जाएगा। और फाइनल आपका वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू जो है वो Vm/2 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आरएमएस वैल्यू है। इसी तरह आरएमएस वैल्यू करंट का निकालना चाहते हैं तो आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का बट्टा में रजिस्टर्ड आर लोड रजिस्टेंस से भाग दे दीजिए, तो Vm/2 और RL जो है वो RL हो जाएगा। मतलब आपका आरएमएस करंट का वैल्यू आपका इतना आ जाएगा Vm/2 RL, या जिसको हम लोग लिख सकते हैं IRMS बराबर Im/2, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, चूँकि Vm/2 जो था वो Im का वैल्यू था, सॉरी इतना जो वैल्यू था वो आपका Im का वैल्यू था Vm/RL, ठीक है। इसलिए ये हम लिख सकते हैं। एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड DC वैल्यू, एवरेज वैल्यू को ही हम लोग DC वैल्यू भी कहते हैं। अब इसका इफिशियंसी देखते हैं। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है वो इफिशियंसी कहलाएगा। DC आउटपुट पावर और AC इनपुट पावर। चूँकि आपका आउटपुट में DC मिल रहा था लेकिन इनपुट में आप AC दे रहे थे, तो आप कह सकते हैं DC आउटपुट बट्टा AC इनपुट, ठीक है। तो हम आई एवरेज का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आई एवरेज का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला में देखा है, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू जो करंट का है वो हमने इतना निकाला है। पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज किया है फॉर्मूला उसको हम देखेंगे। ये दोनों फार्मूला हमने निकाला था, ठीक है। और आप जानते हैं पावर का फार्मूला होता है I²R, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट करंट जो होगा वो तो आपका DC करंट होगा, ठीक है। आउटपुट करंट आपका DC है और R जो है वो तो RL है, लोड रेजिस्टेंस। तो DC पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, I² DC RL, ठीक है। या आप I का वैल्यू दे सकते हैं, यानी I DC वैल्यू ही आपका एवरेज वैल्यू होता है RL। और एवरेज I एवरेज का वैल्यू हमने निकाला है Vm/πRL, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दिए तो हमने आप DC आउटपुट पावर आपने इतना निकाल लिया। अब हम AC आउटपुट पावर निकालते हैं। तो AC में जानते हैं जो आपका करंट होता है, ठीक है, वो RMS वैल्यू होता है, ठीक है। तो IRMS लिया है और आपका जो लोड होगा वो तो RL और प्लस आपका रेक्टिफायर करंट R यहाँ पे लिया है रजिस्टर। RF जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, RF जो है वो आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, डायोड का रेजिस्टेंस लिया गया है इनपुट में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आउट एफिशिएंसी के लिए क्या काम किया, आउटपुट अब बट्टा इनपुट कर दिया। और यहाँ से आपका फाइनली जो है कट कुट करके आपका एफिशिएंसी निकाल लिया गया। एफिशिएंसी का ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। और इसमें जो RF है वो निगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू RL के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। आप नहीं भी लिखते वो भी अच्छा रहता है, डायरेक्ट काटने में आपको ईजी रहता है, ठीक है। डायरेक्ट RL लीजिए और कट के निकालिएगा तो आपको इतना आ जाएगा 0.40, यानी परसेंटेज में देखिएगा तो एफिशिएंसी जब 40.6% होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कल आप लोग के बीच लेके आऊँगा फुल वेव रेक्टिफायर।